सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ताज़ियत का चाची जान। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका में अकेले नहीं थे, उनका पूरा खानदान उनके साथ, तो वो बेयारो मददगार इस दुनिया से नहीं गए। और मैं एक चीज समझने से कासिर हूं कि रमशा के अमेरिका जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है। बेटे मैंने तो बस ऐसे ही बात की, आप तो बुरा ही मान गए। मैंने तो बस तबसरा किया है। रोहेल मियाँ, आपकी चची की हर बात में ना कई पहलू होते हैं, जरा समझने में वक्त लगता है। बीजान, दरअसल मैं सोच रही थी कि अब रमशा के वालिद के इंतकाल के बाद रमशा बहुत जल्द इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। क्यों ना समरीन और शामिर की शादी भी साथ ही निपटा ली जाए। आपको समरीन की शादी के लिए जो भी मदद चाहिए हो आप हुक्म दे दीजिएगा, लेकिन अपने फैसले में प्लीज मुझे शामिल ना करें आप। जुबैदा बेगम, आपको अपने और नई नस्ल की सोचों में जो फर्क है उसका अंदाजा हुआ? ये बड़ों का अदब और इज्जत करना तो जानते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बात भी उनके सामने रखना जानते हैं। माफ कीजिएगा बीजान, रोहेल ने जिस अंदाज में मुझसे बात की है, बस जूता उतार के मारना बाकी रह गया था। बाकी तो सब कुछ कह दिया। अगर इसी लहजे में समरीन आपसे बात करती तो आपको अंदाजा होता। अंदाजा है, हम जुम्मे को जो मस्जिद में कुरान खानी करवा रहे हैं, चाहते हैं कि खाना घर से पक के जाए, उसमें आपकी मदद की जरूरत होगी हमें। जी बीजान, आप जो हुक्म करेंगी बन जाएगा। आप तो जानती हैं हमें गरीबों की मदद करने का बहुत शौक है। जावेद, जावेद ये क्या है? वो ये तो मर्द का जेवर होती है। ये हमारे पास क्या कर रही है? ना हमारा कोई दुश्मन है, ना ही हमारे पास दौलत है। कि क्यों रखी हुई है तुमने? सवाल बहुत पूछते। ये मजाक नहीं है, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मैं तुमसे कुछ छुपाया तो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे क्या पता, हो सकता है छुपाया हो सकता है मुझसे पहले तुम्हारा कोई चाहने वाला, कोई महबूब, कोई आशिक हो जिसको मैं नहीं जानता। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और सुनो, मेरी चीजों में घुसना छोड़। जी बीजान, आपने बुलाया? हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि आपने रमशा से ताज़ियत की? कॉल की थी मैंने, उठाया नहीं था उसने फोन पे। मैंने मैसेज छोड़ा, दोबारा कॉल की तो नंबर बंद था। फोन तो उनका बंद ही मिल रहा है। खैर, जब ऑन करेंगी तो हम सबके मैसेज मिल ही जाएंगे उन्हें। खैर, आज या कल आना तो उन्होंने इसी घर में है। हम ये सोच रहे हैं कि रमशा आए तो फौरन ही उनके निकाह की बात करें। हाँ बीजान, बिल्कुल होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। नहीं,
इस जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। अल्लाह ताला सब्र दे। क्या वो बीजान खैरियत? मैंने गलत कह दिया कुछ? नहीं, लेकिन रूही न जाने क्यों हमें ऐसे लग रहा है जैसे आपके अल्फाज, आपके चेहरे का और आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। मैं समझी नहीं। रूही बेटा, हम एक अजीब सी कश्मकश में हैं। हमने आपको बताया था ना कि रमशा ये समझती हैं कि रोहेल आपकी तरफ मायल है, और इसी वजह से हमने आपसे कहा था कि रोहेल से कम बात करें और दूर रहें। और हमारा आपको ये कहना रोहेल मियाँ की नज़र में हमें मुजरिम बना गया। वो ये जान गए हैं कि हमारे कहने पर ही आप उनको नज़रअंदाज करें। हाँ बीजान, आप क्या चाहती हैं आप बताएं। जैसा आपका हुक्म वैसे ही होगा। रोहेल मियाँ बदल रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब वो शायद रमशा से नहीं, ऐसा नहीं होगा बीजान, अल्लाह ना करे। रोहेल और रमशा हमेशा साथ रहेंगे। वादा करें रूही, आप हमारी मदद करेंगी। आपके लिए बीजान मैं अपनी जान तक दे दूं। इस घर के लिए जो करूंगा मैं। जो हम सोच रहे हैं अल्लाह करे कि वो सब गलत हो। खुदा ना खास्ता अगर रोहेल मियाँ हकीकत में आपकी तरफ संजीदा हो गए तो